तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वही है, देख लीजिए, 15 मई से लेकर 31 मई तक है ना, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसको आज हम लोग देखेंगे। रिवीजन क्लास है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और 1 से लेकर 15 मई तक पहले भी हम लोग बना चुके हैं। और एक बात और, इस चैनल पर दोस्तों देखिए प्लेलिस्ट बन चुका है आपका नए पर्यटन स्थल, ठीक है, और ये कंप्यूटर से संबंधित। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट किया कीजिए, है ना। और समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, और नहीं तो पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके। देखिए, निम्नलिखित में से किससे बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गोबर। ध्यान दीजिएगा, गोबर। चलिए याद रखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है विश्व पृथ्वी दिवस मतलब 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में गोबर पेंट से 1 घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई थी। ध्यान दीजिए, जिसे गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर दोस्तों इको क्लब के जो है विद्यार्थियों ने इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट से थीम पर लाइफ अभियान के तहत 1 घंटे में यह पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, देखिए, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब जीत लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखना है, डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए याद रखिएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चेयरमैन। और आयोग की जो वरिष्ठतम सदस्य है स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई और वह प्रदीप कुमार जोशी का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित भोयना जलाशय किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी में है। याद रखना, ये धमतरी में है। चलिए क्यों चर्चा में है देखते हैं। तो ध्यान देना है, यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धमतरी जिला अंतर्गत ग्राम भटगांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में निम्नलिखित घोषणाएं की है। देखेंगे, आमदी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। और धमतरी जिला के ग्राम पंचायत भटगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का जो नामकरण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनराखन देवांगन के नाम पर किया जाएगा। याद रखना है। और भोयना जलाशय के बांध एवं नहरों का जो है जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा। तो ध्यान देना है, ये धमतरी जिला में है। ओके, और याद रखिएगा कि मोंगरा गहन व्यपवर्तन के बियर गेट एवं नहरों का जो है मरम्मत कार्य कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भोयना जलाशय और मोंगरा गहन व्यपवर्तन कहाँ है, धमतरी जिला में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1800 233 36 63। ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। याद रखना है। और इसका जो है दूरभाष नंबर याद रखिएगा 1967। ठीक है, 1967। और 1800 233 याद रखना है 3663। ओके, ये टोल फ्री नंबर है, याद रखना है। और इसके माध्यम से दोस्तों कोई भी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं है ना, कोई भी जो नागरिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ओके, ये सब तो है। इसके अलावा आपको रखना है याद, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है प्रमुख सरकारी जो टोल फ्री नंबर है याद रखिएगा। देखिए, मितान योजना 14545। ओके, किसान कॉल सेंटर 1800 180 है ना 1551। ठीक है, और बुजुर्गों दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये इसी साल हुआ है लॉन्च। तो है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, शायद तक अगले साल है, माफ़ करिएगा। ठीक है, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। देखिए,
155 है ना 326, और आपका टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800-233-8989, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और निःशुल्क स्वास्थ्य सलाह टोल फ्री नंबर 104 है, ध्यान दीजिए। महतारी एक्सप्रेस का आपको पता ही है 102 है, ओके। और भी है, पूछा जा सकता है दोस्तों, सबको ध्यान में रखना है। पुलिस एवं आपातकालीन सेवा के लिए 112, विद्युत संबंधी समस्या जैसे मीटर बदलना, नया मीटर कनेक्शन तो 1912, ओके। संजीवनी एक्सप्रेस 108, और महिला हेल्पलाइन नंबर ध्यान दीजिएगा 1091, ओके। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ओके। बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो 1800-233-055, ओके। देखिए, हाल ही में चर्चित खरतोरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार में है। चलिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब किस पर्व से मनाया जाएगा? किस पर्व से मनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हरेली पर्व, ठीक है। ध्यान देना है, हरेली त्यौहार। तो वही है, हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है अब हरेली त्यौहार से होगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का परचम फहराया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यासी जैन। और हम लोग पूर्व में भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही, है ना, डिटेल से बताए गए हैं कौन कौन छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं, ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज़, है ना, कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, इसके संबंध में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो है पर्वतारोही यासी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और यासी जैन छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का, है ना, परचम फहराया है। और याद रखना दोस्तों कि यासी जैन ने 14 फरवरी 2023 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकागुआ 6961 मीटर पर फतह किया। और वहीं 2 अक्टूबर 2022 को माउंट किलिमंजारो 5896 मीटर पर फतह किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और ये याद रखना है कि यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ओके। और मुख्यमंत्री ने दोस्तों यासी द्वारा, है ना, यासी जैन द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह के बाद वहां फहराए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो है ये ध्वज का विमोचन भी किया था, ओके। तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ की पहले इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में, ओके, रायपुर में। चलिए, देखेंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो है पहले इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी रायपुर में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 4 एकड़ में 17.75 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। और इसमें 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस होगा, ध्यान दीजिए। और इसे इसी वर्ष जुलाई में शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ बनाया जा रहा है। चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में कितने नई इकाइयाँ स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 737। तो याद रखना है 737 नई इकाइयाँ स्थापित हुई है। चलिए, देखिए, किस जिले के किले कोड़ा नाला को आदर्श नाला के रूप में चयन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। तो वही है, याद रखना है कि बालोद जिला के जो है डौंडी लोहारा विकास खंड के किले कोड़ा नाला को आदर्श नाला के रूप में चयन किया गया है। और इस नाला के अंतर्गत ब्रशवुड चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम और गेबियन स्ट्रक्चर आदि 43 संरचना का जो है निर्माण किया गया है। और इस नाले में किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप याद रखने किले कोड़ा नाला की जो है राज्य स्तरीय सराहना हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, किले कोड़ा नाला किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। याद रखना है, महासमुंद। चलिए, डिटेल से देखें।
देखिए कि महासमुंद जिला जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर द्वारा पात्र बैंक खातों का 100% है ना डिजिटलीकरण की जो उपलब्धि है प्राप्त करने के कारण महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि ज़िले में है ना 13,34,770 बैंक खाते हैं और वह सभी कम से कम एक डिजिटल सेवा से जुड़े हुए हैं। ओके, और ज़िले में 2 लाख से अधिक खातेदार ई बैंकिंग की जो है सुविधा का उपयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा जिला है ये, तो महासमुंद। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है एन चंद्रशेखरन। ध्यान दीजिएगा, तो वही है, याद रखिएगा कि टाटा समूह के जो है अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर दिया गया है। ठीक है, देखिए 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिला के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 5। याद रखना है 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि लखनऊ में जो है 17 से 21 मई तक आयोजित 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिला के जो है ना बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी की खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, और वही है प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पलक नाग ने सीनियर वेल्टर वेट में है ना स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और याद रखना है कि वहीं माही डोंगरे ने ठीक है स्वर्ण पदक, और येंजिन श्रेया सुना ने स्वर्ण पदक, और तनुश्रिया दत्ता ने स्वर्ण पदक। ठीक है, और श्रिया शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं माही मेश्राम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए हुआ है, ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गीता यादव। याद रखना है गीता यादव। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिलासपुर के जो है BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतरई में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी से हॉकी खिलाड़ी गीता यादव का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। याद रखिएगा, और गीता यादव को दोस्तों स्कॉलरशिप के तहत याद रखना 6,20,000 रुपये दिए जाएंगे। और देखिएगा कि खेलो इंडिया नई दिल्ली द्वारा 16 से 20 मई 2023 तक असेसमेंट कैंप का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए कि राजनांदगांव में आयोजित वेस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से नेशनल टीम की सदस्य रही गीता यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था। ओके, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है इसको याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 22 मई को मनाया जाता है। याद रखना है 22 मई। चलिए तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के लिए इस वर्ष का थीम समझौते से क्रियान्वयन जैव विविधता को पुनर्निर्माण था। और ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दोस्तों प्रस्तुत पुस्तक बायोडाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ का विमोचन किया गया वन मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा बेमेतरा जिला अंतर्गत गिधवा परसदा क्षेत्र में एक पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र बनाया जा रहा है, जो भविष्य में बर्ड सफारी के रूप में भी कार्य करेगा। और धमतरी वन मंडल में दोस्तों गंगरेल बांध के निकट जो है ना मानव वन, और बिलासपुर के खरोरा सर्कल में इको नेचर कैंप, तथा जांजगीर चांपा अंतर्गत दोस्तों वन मंडल में याद रखना है दलहा पहाड़ में नेचर ट्रोल बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, और वहीं याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा ही देश के एकमात्र मेरीन फॉसिल क्षेत्र मनेंद्रगढ़ में मेरीन फॉसिल पार्क जो है बनाने का जो है कार्य चल रहा है। याद रखिएगा ये सब कहाँ कहाँ है। ओके, और वहीं याद रखना है देखिए कि कांकेर वन मंडल के शाहबाड़ा ग्राम को पक्षी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का जो कार्य किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है। ओके, देखिए प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जगदलपुर, याद रखना है जगदलपुर। तो याद रखना है कि बस्तर नक्सल प्रभावित ऐसा जिला है दोस्तों जहां एक साथ 12 खेलों की जो है एकेडमी है, और जगदलपुर में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर स्पोर्ट्स कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और यह प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर है जहां एक साथ 12 खेलों से संबंधित प्रैक्टिस, ट्रेनिंग व बोर्डिंग दी जाएगी। और वही है कि अब बस्तर जिला के जो है खिलाड़ियों को इसके लिए अन्य ज़िलों में नहीं जाना पड़ेगा प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और बोर्डिंग के लिए। और याद रखना है कि जगदलपुर के जो है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में इस स्पोर्ट्स कॉरिडोर का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। और वहीं याद रखना है कि इस परिसर में लगभग 10 से ज़्यादा अलग अलग खेलों के मैदान रहेंगे। और याद रखिएगा कि इसी स्टेडियम में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के साथ टर्फ फुटबॉल मैदान का जो है निर्माण किया जा रहा है। और याद रखना है कि खेल परिसर के बनने के बाद दोस्तों जगदलपुर जो है खेल हब के रूप में जाना जाएगा। ओके, देखिए बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय कौन सा है जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है जगदलपुर। ओके, तो याद रखना है जगदलपुर सही आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के जो है कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है, और यह बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय है जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, तो याद रखिएगा ये। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिएगा, रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस देश के रामायण दल शामिल नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जापान। बाकी ऊपर का जो है ना तीनों देश शामिल होंगे, और भी देश है इसको भी देखिएगा। चलिए याद रखना है कि रायगढ़ के जो है रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, और इस रामायण महोत्सव में दोस्तों 6 देशों के जो है रामायण दल भाग लेंगे, जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका एवं नेपाल शामिल है। याद रखना है इन देशों का नाम। ओके, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और वहीं याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दोस्तों ठीक है लगभग 10 राज्यों के रामायण दल इस महोत्सव में शामिल होंगे। ओके, याद रखिएगा इसको, सभी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न और भी है इसके संबंध में, यही है कि प्रदेश में ये पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा, और इस महोत्सव में दोस्तों शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार की जो राशि है 5 लाख रुपए है, और द्वितीय पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ओके, तो इसमें जो अपडेट होगा आने वाले समय में ठीक है 3 जून के बाद, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो किसने जीता है यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एंजेला रोडेल। ध्यान दीजिएगा एंजेला रोडेल। चलिए तो याद रखना है कि बुल्गारिया के जो है लेखक जॉर्जी गोस्पोंडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा, और ये पहली बार है जब बल्गेरियाई उपन्यास को इस प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो याद रखना है ठीक है, लेखक का नाम, अनुवादक का नाम ठीक है, और उपन्यास का नाम। ओके, चलिए देखिए हाल ही में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के अनुसार भाला फेंक में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नीरज चोपड़ा। याद रखने नीरज चोपड़ा। तो वही है, याद रखिएगा कि विश्व एथलेटिक्स से द्वारा है ना जारी रैंकिंग के अनुसार दोस्तों ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, और वह 1455 जो है अंकों के साथ शीर्ष पर है, और यही है कि वह ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर से 22 अंक आगे हैं। ठीक है, देखिए दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पहला, याद रखना है पहला। चलिए, तो याद रखना है कि दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां पार्किंस, बौनापन सहित है ना 21 प्रकार की जो है दिव्यांगता पर दिव्यांगों की जो है गणना कराई गई है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 2011 में हुई जनगणना में सिर्फ 7 प्रकार की जो है दिव्यांगता ही शामिल की गई थी। याद रखना है कि प्रदेश में दिव्यांगों की जो है संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने दिव्यांगों की जो है ना गणना कराई है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला जो है देखिए अव्वल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। याद रखना है दुर्ग। अगर 3 पैरामीटर्स में पूछा जाए तो कबीरधाम लीजिएगा, ठीक है, पूर्व में हम लोग देखे थे। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी वही मनरेगा के तहत दोस्तों है ना महिला श्रमिकों को रोजगार देने में दुर्ग जिला जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और इस जिले में 51,362 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और दुर्ग जिला में याद रखने मनरेगा के कार्यों में महिलाओं की जो है भागीदारी सबसे अधिक मतलब 72% रही है। और वहीं है ना प्रदेश में सर्वाधिक श्रमिक है ना जो मनरेगा श्रमिक है सबसे अधिक किस जिले में है? तो दुर्ग जिले में ही कार्यरत है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा है ना। हाल ही में इसका जो है ना याद किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ध्यान दीजिएगा इसको, तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया गया है, इसीलिए चर्चा में है और उन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। और उनका जो जन्म है 27 मई है ना 1894 को राजनांदगांव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, और वह महाविद्यालय में दोस्तों प्राध्यापक के पद पर जो है कार्यरत थे। याद रखिएगा कि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईएमपी है। ओके, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अश्रुदल हो गया है ना, सतदल और अश्रुदल, सतदल, पंचमात्र, झलमला, मंजरी, कथा चक्र, भोला, वेदिन, प्रायश्चित और त्रिपथगा है, अंतिम अध्याय, यात्री, बिखरे पन्ने आदि। तो ये सब उनकी जो है रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में 24 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3 चरणों में। ध्यान दीजिएगा, 3 चरणों में खोला जाएगा। चलिए याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से है ना खेलो इंडिया प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए खेल संचालनालय और साई मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है, एमओयू। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने 24 जिलों के लिए दोस्तों विभिन्न खेलों की 24 खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति 3 चरणों में प्रदान की है। और प्रथम चरण में याद रखना है कि नारायणपुर में मलखम, बीजापुर और शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जसपुर और राजनांदगांव में हॉकी के जो है खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और दूसरे चरण में रायपुर व बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायगढ़ में आपका बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल और कांकेर में खो खो है ना, याद रखना है। इनमें खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, याद रखना है। और प्रशिक्षण सेंटर खोलने के तहत तीसरे चरण के 10 जिलों में से दोस्तों बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा और आपका बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी और दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में भी तीरंदाजी है और मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल, याद रखना है। यहाँ जो है खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति मिली है, ठीक है, तीसरे चरण में, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आरबीआई द्वारा कितने रुपए का जो है स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 75 रुपये। ध्यान दीजिएगा 75 रुपये।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि नए संसद भवन के जो है उद्घाटन के मौके पर आरबीआई द्वारा 75 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। ओके, इसका लीगल टेंडर जो है नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में ये नहीं चलेगा। और यह जो सिक्का है गोलाकार होगा और इसका जो व्यास है 44 है ना मिलीमीटर होगा और इसमें 200 सेरेशन होंगे। ध्यान दीजिए, सिक्के के आगे भाग के मध्य में दोस्तों अशोक स्तंभ का जो है ना सिंह होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। और याद रखिएगा कि इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा होगा। ओके, देखिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थान है। चलिए, तो याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए मतलब आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु ही है। याद रखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के जो है बच्चों, किशोरों, किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आईएफए की जो है खुराक दी जाती है, याद रखिएगा। और वही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ का जो है पूरे देश में आईएफए सप्लीमेंटेशन में तीसरे स्थान पर रहा है। और वही ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वर्ष 2022-23 हेतु राज्यवार आईएफए सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में आईएफए, याद रखना है, आईएफए सप्लीमेंटेशन का जो है ओवरऑल स्कोर 83.6% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस देश के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के बीच कुपोषण एवं है ना गैर संचारी रोगों पर 5 वर्ष के शोध के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के बीच छत्तीसगढ़ में कुपोषण एवं गैर संचारी रोगों पर 5 वर्ष के शोध के लिए समझौता हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के जो है संचालक भीम सिंह और जॉर्ज इंस्टीट्यूट के जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रोफेसर अनुष्का पटेल ने इस है ना गैर वित्तीय अनुबंध पर जो है ये हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जॉर्ज इंस्टीट्यूट प्रदेश में दोस्तों याद रखिए कुपोषण एवं गैर संचारी रोगों पर शोध कर तकनीकी मॉडल तैयार करेगा। ओके, और यही है कि जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ का जो मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया में है और ये यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत में इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। ठीक है, तो ये है। चलिए देखिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो याद रखना है। देखिए, भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को आईएससी सम्मेलन 2023 की सुपर कंप्यूटिंग की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 75वां, याद रखना है दोस्तों, 75वां। चलिए तो देखेंगे, तो याद रखना है कि सीडेक पुणे में स्थापित एआई है ना, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में जो है 75वां स्थान दिया गया है, याद रखना है। और जर्मनी में हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन आईएससी 2023 में याद रखना है 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की जो है सूची में 75वां स्थान मिला है। ओके, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज टॉप 100 में जगह बनाई हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 6, याद रखना है 6। चलिए तो याद रखिएगा कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेज को दोस्तों है ना टॉप 100 में जगह मिली है। और इस जो है रैंकिंग में शासकीय VYT महाविद्यालय दुर्ग जो है टॉप 10 में है और इस कॉलेज को दोस्तों 9वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
और वही है कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनोमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जो है जिन कॉलेजों को पहले 100 स्थान में रैंकिंग मिली है उसमें शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर को 14वीं रैंकिंग, ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय को दोस्तों याद रखना है 19वीं, और शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव को 34वीं, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर को 42वीं, और शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को है ना 54वीं जो है ना रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखना है कि जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में भारत की जो है टीम में छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी जो है हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें बीजापुर के 3 खिलाड़ी शामिल है। बीजापुर के जो है राकेश कड़ती और सुशील कुड़ियम और त्रिलेश है ना उद्दे शामिल है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखने कि जापान के जो है कोच्चि शहर में अंडर 18 अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल एशिया कप 23 से जो है 26 जून तक है ना इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, यहाँ पर ये 3 खिलाड़ी का नाम दिया है ना, सोर्स आपका DPRCG से है। एक खिलाड़ी का नाम बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने किसे छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, उपरोक्त दोनों, याद रखिएगा उपरोक्त दोनों हैं। ठीक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले और सुश्री उषा बारले जी दोनों हैं। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने दोस्तों पंथी नर्तक पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पद्मश्री पंडवानी गायिका है ना, याद रखिएगा, उषा बारले जी को छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। और उनके जो है स्टेट आइकन बनने से छत्तीसगढ़ राज्य के जो है मतदाता अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और विवेकपूर्ण जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यही है इनका उद्देश्य, तो याद रखना इसको है ना, दोनों का नाम। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडो, याद रखिएगा, पंडो। चलिए, तो याद रखिएगा कि पंडो जनजाति समुदाय द्वारा दोस्तों प्रकृति के साथ निर्भरता स्थापित करने के लिए है ना उनके साथ है ना लाटा त्यौहार मनाते हैं। याद रखिएगा, पंडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लाटा त्यौहार, और इसे प्रकृति पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और करीब 1 पखवाड़े तक मनाने वाला यह त्यौहार दोस्तों जब आम के पेड़ों में है ना बौर लगे होते हैं और महुआ गिरना आरंभ हो जाता है, तब दोस्तों पंडो जनजाति के जो लोग हैं एकजुट होकर प्रसन्नता के साथ ये त्यौहार जो है लाटा त्यौहार मनाया जाता है। ओके, तो याद रखना है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पंडो जनजाति। ओके।